नमस्कार दोस्तों। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। जी हाँ, जो सभ्यता यहाँ तक विकास की गाथा आज गा रही है, वो सभ्यता जिसके कंधों पे होकर यहाँ तक पहुँची है, जिसने सड़कें बनवाई, जिसने जंगलों को काटा, रहने लायक मकान बिल्डिंग बनाए, उन मजदूरों के लिए आज का दिवस मैं सैल्यूट करता हूँ। ये मजदूर सोचिए कि मिस्र का पिरामिड हो और बड़ी बड़ी जो अटालिका है वहाँ तक वो स्टोन वो पत्थर कैसे पहुँचाया होगा, कितने दबकर मर गए होंगे। ये जो सभ्यता यहाँ तक पनपी है, जो आई है, इसके पीछे कितने मजदूरों का जान हथेली पे होगा, कितनों ने जान गंवाई होगी। और उनके मजदूर दिवस के रूप में हम कैसे याद करते हैं। ये मजदूर दिवस कहाँ से कहाँ चला और कैसे कैसे हुआ। जी हाँ, पूरी सभ्यता को अगर हम हजार सालों की अगर बात करें तो पिछले 300 सालों में जो विकास की जो गाथा दुनिया ने देखा है वो लगभग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद चौमुखी विकास का जो एक विकास जो निरंतरता आया वो एक बहुत बड़ा गति दिया। जैसे इंग्लैंड में भाप इंजन बन गया, उससे उद्योगों में मशीनें आने लगी, औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण होते होते दुनिया एक दूसरे को एक्सचेंज किया, आइडिया को एक्सचेंज किया, मशीनों का एक्सचेंज हुआ और इस तरह से औद्योगिकरण बड़ा अपने पैमाने को बढ़ाता चला गया। बट मजदूर दिवस अगर समझना होगा तो जो समाजवादी देश रहा, जो साम्राज्यवादी देश भी कह सकते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। बट ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस वहाँ से आया जहाँ साम्राज्यवाद का मक्का आज के डेट में हम बोलते हैं। जी हाँ, ये अमेरिका से निकला हुआ है। आखिर ये मजदूर दिवस अमेरिका में जाकर कैसे पनप गया और वहाँ से हम अपने आप को कैसे एसोसिएट कर रहे हैं। और जो मजदूरों के लिए आज जो रेड लाल सलाम या लाल झंडा जो बोलते हैं, वो कैसे कैसे एक ऐतिहासिक तथ्य को आज हकीकत में बदलता है। उस ओर अगर चलना हो तो 140 साल पहले अमेरिका की धरती पे आपको जाना पड़ेगा। कौन सी क्रांति थी, कैसे कैसे मंजर आए। अब अगर उसको समझना हो तो अमेरिका एक्चुअली इंग्लैंड की कॉलोनी थी और वहाँ पे जो क्रांति हुई उसका जो अब कहें इस तरह की जो क्रांति लगभग वहाँ पे पहले कृषि प्रधान था, कृषि ही था। अब जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, उनके पास 300 दास थे। 300 दास थे। 32 वर्ग किलोमीटर के उनके 5 फर्म थे। वहाँ पे खेती होता था, तंबाकू पैदा करते थे, गेहूँ वगैरह इत्यादि वो पैदा करते थे और 300 दास उनके थे जो राष्ट्रपति रहे अमेरिका के। तो दक्षिण का इलाका जो अमेरिका का था वो दास प्रथा का अंत नहीं करना चाहते थे, क्योंकि गुलामी के रूप में ऐसा ही चल रहा था। और ये सब जो वहाँ पे जो घटनाएं घट रही थी, जो गृह युद्ध हुआ 1860 में, वो दक्षिण का राज्य वो दास प्रथा को बंद नहीं करना चाहता और चूँकि गुलामी को उनकी ज़रूरत थी। तो इस तरह से आखिर यह सब जो क्रांति हुई उसका रीजन क्या था। गृह युद्ध हुआ 1860 में, लेकिन अगर पीछे हम चलते हैं तो लगभग 1789 के आसपास में एक वहाँ पे टेक्सटाइल मिल लगा। फिर धीरे धीरे मिलों की संख्या बढ़ती चली गई और जब मिलों की संख्या बढ़ती चली गई तो मजदूर बहुत बढ़ते चले गए और मजदूर बढ़ते चले। इस तरह से 1860 से पहले कार्ल मार्क्स ने एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी लेकर आया था, जिसमें वो बताया था कि ये जो सरप्लस होता है, जैसे मजदूरों का एक अपना काम होता है लगभग 12, 15, 16 घंटे तक, जो काम वो किसी चीज़ को बनाने में सपोज करो 8 घंटा 6 घंटा लग रहा था, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो काम करवाया जा रहा था तो वो सरप्लस हुआ। किसके लिए? मालिकों के लिए। पर वही उसका बेनिफिट होता है, वही उसका मुनाफा है। ऐसा मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने लिखा। तो वो भी क्रांति का बिल्कुल दुनिया एक्सचेंज करती है आइडिया को, वो भी आइडिया, वो भी एक विचार
दुनिया को दे रहा था। और इस तरह से जो मिल के जो मजदूर थे उन लोगों के भी संभावनाएं बढ़ती जाने लगी कि यार हम लोग भी इतने मजदूरी क्यों करें, हम भी थोड़ा कम करें। और इसी बीच एक और पेरिस की जो घटना हुई थी, पेरिस की जो घटना वो भी थोड़ा सा बड़ा बेमिसाल है कि 1871 वाली जो पेरिस कम्यून की घटना हुई जिसमें लगभग 18 मार्च से 28 मई तक वहाँ पे मजदूरों ने, समाजवादियों ने और इन सब लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। और वहाँ पे मजदूरों का जो वेतन रहेगा, एक अफसर का जो वहाँ पे वेतन रहेगा, सब वो बराबर होता है भाई, सब बराबर है। तो ये सब जो घटनाएं घट रही थी यह भी दुनिया में एक्सचेंज हो रहा था। और इस तरह से करता हुआ 1 मई 1886 शिकागो का अगर हम सफ़र करते हैं, 140 साल पहले के इतिहास को अगर खंगालते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पे हुआ क्या था। लगभग 11,000 फैक्ट्रियाँ थी और 4 लाख मजदूर थे जो सड़क पे आ चुके थे। और वो लोग बड़े आंदोलन के रूप में उतारू हो गए। 1 मई की घटना के बाद 3 मई को पुलिस के द्वारा गोली चलाई जाती है, उसमें 3 से 4 लोगों का मौत हो जाता है, कुछ घायल हुए। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जितने भी फैक्ट्री के मजदूर थे सारे और उतारू हो गए। और इस तरह से एक हे मार्केट करके शिकागो में था जहाँ पे मजदूरों की सभा हो रही थी 4 मई को, और वहाँ पे अचानक एक बम फेंक दी जाती है पुलिस के द्वारा और वहाँ पे एक पुलिस मारे जाते हैं, 4 मजदूर मारे जाते हैं और कुछ सैकड़ों घायल हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे और अफरा तफरी मच जाता है और 8 नेता जो इसको लीड कर रहे थे, जो एनआरकी, जो कि पूरे व्यवस्थित तरीकों को अगर नहीं मानने वाला नेता होता उसको एनआरकी बोलते हैं। तो शिकागो के जो पुलिस प्रशासन था, जो व्यवस्थाएं थी, जो मजदूर मालिक थे उनके फेवर में हुआ करते थे, प्रशासन उन्हीं के फेवर में हुआ करता है। अब उनके विरोध में जो मजदूर आंदोलन करे थे उसको लीड करने वाले जो नेता लोग थे उसमें 8 नेताओं को पकड़ लिया गया। उन 8 नेताओं में 2 को माफ़ी मिल गई, 1 की मृत्यु हो गई, 1 को 15 साल की सजा हुई, 4 को फांसी हुई। जो 4 को जो फांसी की सजा सुनाई गई 11 मई 1887 को, जो 11 नवंबर 1887 को जो फांसी की सजा सुनाई गई 4 जो मजदूरों का जो नेता है, फांसी दे देता तो ये बवाल नहीं होता, बट फांसी देने का जो तौर तरीका था 11 नवंबर 1887 को, वो दुनिया में वो बवाल ला दिया। हुआ क्या, लगभग 200-300 लोगों, जो मजदूर, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, उन सब की एक बैठक बैठाया गया, एक बड़े से मैदान में बैठाया गया, जैसे कोई नर्तकी नाच रही हो, डांस कर रहा हो और वहाँ पे लोग एंजॉय कर रहा हो। उस तरह से सारे लोग आए जश्न के रूप में, देखो जिन्होंने हमारे खिलाफ आंदोलन किया था, हमारे खिलाफ जिसने बगावत की थी, आज उसके डंक हम कैसे बजाते हैं, आज उसे फांसी कैसे देते हैं। और यह जो एक मैसेज गया दुनिया में, सिर्फ 4 लोगों को फांसी का मैसेज नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा था कि आप किसी के फांसी पे, किसी की मृत्यु पे आप ठहाके लगा रहे थे, आप मौत को सेलिब्रेट कर रहे थे। ये पूरी मानव सभ्यता को झकझोरने वाली घटना थी। और यह जो घटना थी पूरे मजदूर वर्ग से लेकर सबको हिलाकर रख दिया। और जब सेकेंड सोशलिस्ट इंटरनेशनल 1889 में जब हुआ तो एक डिसाइड किया गया कि मजदूरों के लिए हम कौन सा दिवस को घोषित करें। तो 11 मई को जो मजदूर हड़ताल पे आए थे, 11,000 फैक्ट्रियों के जो मजदूर थे शिकागो में, खासकर शिकागो के बहुत सारे मजदूर उस दिन हड़ताल पे थे, तो उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, उस दिन को यादगार करने के लिए 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं पे जो गोलाबारी हुआ था पुलिस के द्वारा, जो लोग अफरा तफरी में मारे गए, जो पुलिस के बमों से, गोलियों से जो छलनी हुआ था, और उससे जो खून के जो छींटे जिस तरह से जो इनकलाब जिंदाबाद लेकर अपने अपने झंडे को लेकर चल रहे थे मजदूर, उन झंडों को खून से सना हुआ पाया गया और वो सारे झंडे लाल रंग का हो चुका था। तो लाल झंडा वहाँ से आया था, लाल सलाम
रेड सैल्यूट वहाँ से आया था। कम्युनिस्टों ने उसको और सेलिब्रेट किया और मजदूर दिवस को इस रूप में मनाया जाता है। अब ये भारत की बात आ जाता है। भारत में मजदूरों को सबसे ज़्यादा जो तवज्जो देने की बात है, उनको जो संविधान में जो बहुत सारा जो वेलफेयरिंग स्कीम है और इस तरह की सोच जो है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। वायसराय की काउंसिल में एक लेबर मेंबर हुआ करते थे, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1942 से लेकर 46 तक रहे। उसमें ऐसे ऐसे कानून इन्होंने पारित करवाया, जैसे लेडी मजदूर कभी नीचे खदान में नहीं जाना है, आपका जो 12-15 घंटे का ड्यूटी होता है उसको 9 घंटे ड्यूटी सुनिश्चित करना। इस तरह से आपको जो टीए वगैरह जो मिलता है, ये सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देना। इन्होंने अपनी पार्टी का नाम जो पहले बार रखा था, लेबर इंडिपेंडेंट पार्टी रखा था। और कम्युनिस्टों के साथ में 1938 में जो मजदूरों का हड़ताल हुआ था, उसमें बहुत बड़े सभा को लीड किए थे। मजदूरों के हड़ताल में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। तो किसी ने पूछा भी था कि आप कई बार कम्युनिस्टों का साथ नहीं देते हैं, लेकिन आप कभी कभी आंदोलन कर लेते हैं। तो उन्होंने बताया था कि जो लेबर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है, वो डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी है और उनके लिए भी है। बट इन हेलेसन कास्ट में एक बात कहते हैं कि हिंदुस्तान के मजदूरों का जो शोषण हुआ है, सिर्फ पूंजीपतियों की वजह से नहीं, बल्कि जातीय व्यवस्था की वजह से भी यहाँ के मजदूरों का शोषण, यहाँ के बहुत सारे जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, उनका शोषण होता है जाति के नाम पे और पूंजीवाद के नाम पे। मजदूर दिवस आज के डेट में सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा महंगाई थोपा गया है, खासकर उन मजदूरों पे जो आज खाते हैं, जो आज कमाते हैं आज खाते हैं। सिलेंडर पे जो सिलेंडर 529-30 रुपये में हुआ करता था 5 किलो का, आज वो 830 रुपये में हो गया। 47% 47.5% का वृद्धि हो चुका है। छोटे जो सिलेंडर 5 केजी का हुआ करता था, उसका सदुपयोग, उसका उपयोग अक्सर स्टूडेंट्स या मजदूर लोग किया करते थे। आज मजदूरों पे एक महंगाई के मार, मजदूर दिवस के रूप में, शोक दिवस के जैसा मजदूरों को लग रहा होगा। थैंक यू सो मच।